वेल यहाँ हम लोग को वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ है और उसके बेसिस पे हम लोग को कुछ क्वेश्चंस के आंसर बताने हैं। ओके, तो हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि इसमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। ये बताना है कि पार्टिकल कहाँ पर रेस्ट में नहीं आया है। तो पार्टिकल रेस्ट मतलब उसका स्पीड जीरो, तो स्पीड जीरो इस पॉइंट पे है, तो टी इक्वल टू जीरो पे, हाँ जीरो है, सही बात है। फिर ये एक टाइम है, ये टाइम हम लोग को फाइंड करना है। ओके, और टी इक्वल टू 8 पे ये जीरो है, तो टी इक्वल टू 8 पे जीरो है, तो ये सही है। लेकिन हम लोग को चूज करना है इनकरेक्ट, मतलब झूठा कौन है ये हम लोग को बताना है। ओके, तो ये टाइम हम लोग को फाइंड करना है, तो फाइंड करते हैं। ये लेंथ मान लेते हैं टी है, तो ये लेंथ हो जाएगा हम लोग को 4 से 6 है, तो 2 माइनस टी हो जाएगा, 2 माइनस टी। ये एंगल मान लेते हैं थीटा, तो ये एंगल भी हो जाएगा हम लोग को थीटा। अब इस ट्रायंगल में हम लोग कैलकुलेट करते हैं, तो इस ट्रायंगल के हिसाब से आया हम लोग को tan थीटा इक्वल टू 10/t। और इस ट्रायंगल में अब हम लोग कैलकुलेट करते हैं, तो इस ट्रायंगल के हिसाब से हम लोग को आ गया tan थीटा इक्वल टू लेंथ 20 और डिवाइडेड बाई 2 माइनस टी, तो दोनों बराबर होना चाहिए। तो यहाँ से आ गया हम लोग को t डिवाइडेड बाई 10 इक्वल टू 2 माइनस टी डिवाइडेड बाई 20। तो यहाँ से आ गया t इक्वल टू 2/3। सो यहाँ तक 4 सेकेंड है, तो इसमें t ऐड कर देंगे, तो यहाँ पर हम लोग को टोटल टाइम आ गया 4 + 2/3, 14/3 सेकेंड। तो ये होगा, तो इतने टाइम पे रेस्ट में आया है, तो ये 5 सेकेंड बोल रहा है, तो झूठा है, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा हम लोग को। मतलब हम लोग को टिक कौन सा करना है, ये ऑप्शन टिक करना है। ना इसी में सेकंड पार्ट में कह रहा है कि सेम ही ग्राफ है, हम लोग को मैग्नीट्यूड, यहाँ मैग्नीट्यूड ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, मतलब हम लोग को एक्सेलेरेशन या डी एक्सेलेरेशन है उसका मैग्नीट्यूड बताना है। बहुत ही आसान है, तो इसका सबसे पहले एक्सेलेरेशन देखते हैं कितना होगा। तो इसका एक्सेलेरेशन के लिए ये एंगल मान लेते हैं थीटा है, तो हम लोग लिख सकते हैं tan थीटा इक्वल टू दिस लेंथ डिवाइडेड बाई दिस लेंथ, तो ये आ गया 10 डिवाइडेड बाई 2, तो इसका आ गया हम लोग को 5, मैग्नीट्यूड 5 है, ठीक है। इस लेंथ में एक्सेलेरेशन दिखेंगे तो ये तो जीरो हो गया। इसका हम लोग एक्सेलेरेशन देखेंगे तो ये टाइम हम लोग अभी फाइंड कर चुके हैं, कितना आया था हम लोग को 14 डिवाइडेड बाई 3, तो इसका स्लोप आ गया हम लोग को, मैग्नीट्यूड ही केवल कैलकुलेट करना है, तो tan थीटा इक्वल टू दिस लेंथ डिवाइडेड बाई दिस लेंथ, तो दिस लेंथ हो गया हम लोग को 10, और ये टाइम अभी हम लोग को आया था 2/3, तो 2/3, तो ये हो गया हम लोग को 15। ओके, और इसका अब हम लोग एक्सेलेरेशन कैलकुलेट कर लेते हैं, तो ये लेंथ हो गया हम लोग को 20 और ये लेंथ हो गया 2, तो 20/2, तो ये आ गया हम लोग को 10। तो मैक्सिमम जो एक्सेलेरेशन है वो हम लोग का ये 15 है, और ये कहाँ से कहाँ तक है, 4 से लेकर 6 तक, तो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इसमें हम लोग को बताना है, इफ द पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम पोजीशन x इक्वल टू -15, इनिशियल पोजीशन पार्टिकल का हम लोग को दिया हुआ है, मतलब ये ऐसे मोशन मान लो, ये पार्टिकल यहाँ से स्टार्ट कर रहा है x इक्वल टू -15, मतलब यहाँ पर हम लोग को t इक्वल टू 0 है, और यहाँ पर हम लोग को वेलोसिटी भी, इनिशियल वेलोसिटी हम लोग का 0 है, मतलब ये वाला पॉइंट है। ओके, अच्छी बात है। देन इट्स पोजीशन एट t इक्वल टू 2 सेकेंड, 2 सेकेंड पे हम लोग का इसका पोजीशन बताना है। तो यहाँ पर है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट देखते हैं कितना होगा। तो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए ये हम लोग को एरिया चाहिए, तो ये एरिया आ गया हम लोग को, एरिया ए इक्वल टू हाफ इंटू बेस का लेंथ 2 इंटू हाइट 10, तो ये आ गया हम लोग को +10 मीटर। तो इससे यहाँ पर था, तो इससे ये +10 आगे की तरफ गया है, 10 यूनिट, तो ये आ जाएगा यहाँ पर पहुँचा है ये, तो ये x इक्वल टू -5 आ जाएगा, तो -5 मीटर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इसमें हम लोग को बताना है पार्टिकल का मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल। तो देखो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट मतलब वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया, तो ये हम लोग को डिस्प्लेसमेंट देगा, और इसके बाद जो है ये एरिया निगेटिव हो गया, मतलब कि टी, जब यहाँ पे ये 0 है वेलोसिटी, तो यहाँ पर पार्टिकल है, उसके बाद ये ऐसे जाएगा ये पॉइंट तक, कहाँ तक जाएगा, यहाँ पे t इक्वल टू 6 हो जाएगा, ये t इक्वल टू 0 पे होगा,
ऐसे जाएगा, और उसके बाद इधर एरिया निगेटिव है तो मतलब वापस जाएगा। यहाँ पर वेलोसिटी क्या हो गया, 0 हो गया, और उसके बाद ये वेलोसिटी नेगेटिव हो गया, तो इसके बाद ये अपना वापस रास्ता मोड़ देगा। वापस रास्ता मोड़ के मान लो यहाँ पहुँचा है, कहाँ पहुँचा है वो हम लोग को नहीं पता है, वो तो हम लोग को देखना पड़ेगा कि ये कहाँ तक पहुँचा है। वो यहाँ भी पहुँच सकता है, वो इधर भी पहुँच सकता है। तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल का t = 6 तक हुआ है, मतलब ये एरिया हम लोग को कैलकुलेट करना है। बहुत ही आसान है ये एरिया। एरिया इक्वल टू हाफ इंटू ये लेंथ हो गया 2 प्लस ये वाला लेंथ, ये लेंथ हो गया हम लोग को कितना आया था 14/3 ओके, और ये हाइट 10। तो ये हो गया हम लोग को, ये 5 हो गया, तो 5 इंटू 6 20/3, तो ये आ जाएगा हम लोग को 100/3, तो 33.3 मीटर ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा पार्टिकल का। अब हम लोग को कह रहा है कि टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, तो ये हम लोग को पता है कि ये इधर डिस्प्लेसमेंट हुआ है 33.3 मीटर का। तो अब जो भी डिस्प्लेसमेंट होगा उसमें से हम लोग को ये वाला एरिया माइनस कर देना है, तो टोटल ये वाला भी हम लोग को ऐड कर देंगे। हम लोग को डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। डिस्टेंस में हम लोग समझे कि ये ऐसे जाएगा और फिर ये वापस ऐसे आएगा, तो डिस्टेंस के लिए हम लोग को टोटल जोड़ना पड़ेगा। यहाँ से यहाँ तक हम लोग को आ गया है 33.3 मीटर। तो ये वाला डिस्टेंस हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं, दोनों को ऐड कर देंगे। तो ये डिस्टेंस निकालने के लिए इसका एरिया चाहिए, इसका एरिया कैलकुलेट कर लेते हैं। हाफ इंटू बेस का लेंथ ये 8 है, और यहाँ पर 14/3 है, तो 8 माइनस 14/3 इंटू लेंथ 20, तो ये हो गया 10। तो इसको लिख सकते हैं इक्वल टू 10 इंटू 24 माइनस 14 10/3, ये भी आ गया हम लोग को 100/100, ये आ गया हम लोग को, यहाँ लिखो इक्वल टू 100/3, तो ये भी आ जाएगा 33.3 मीटर। दोनों को ऐड करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा हम लोग को 33.3 मीटर। तो टोटल हो जाएगा 66.6 मीटर। और ये 66.7 क्यों लिख रहा है, क्योंकि हम लोग एक्चुअली में हम लोग को आया है 100/3 प्लस 100/3। हम लोगों ने यहाँ पे चालाकी किया है, 0.3 लिखा और इसके आगे वाला 3 नहीं लिखा। एक्चुअली में होगा ये 33.33, ये भी होगा 33.33, तो इसको ऐड करेंगे तो ये आएगा 66.66। अभी ये 6 जो है 5 से बड़ा है, तो हो जाएगा 66.7। तो आंसर हो जाएगा ए।